मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने 6 तरह से औरतों को अज़ाब में गिरफ्तार पाया। यानी अगर आज हम इस उन्वान को ये नाम दें, 6 गुनहगार औरतें कौन है और 6 गुनाह करने वाली औरतें कौन है। 6 गुनाह करने वाली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सारे खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो लेक्चर दे रहे दोस्तों, बड़ी दर्दनाक वीडियो है ये। ख़ास करके वीडियो लेडीज़ों के लिए है, हमारी माओं के लिए है, हमारी बहनों के लिए है और हमारे घर में जो भी लेडीज़ हैं उन सब के लिए है। दोस्तों 6 औरतें ऐसे दर्दनाक में अज़ाब में जहन्नम में जाएंगी जिन्होंने 6 गुनाह किए होंगे। दोस्तों ये 6 गुनाह कौन से हैं? इतने बड़े गुनाह हैं ये कि इसमें औरतें सीधा जहन्नम में जाएंगी और उनको दर्दनाक अज़ाब मिलेगा। उसमें इतना दर्दनाक अज़ाब कि अगर ये आपको दिखा दिया जाए तो चाहे कोई भी इंसान हो सजदे में सर उठाएगा नहीं, ये समझ लीजिए। इतना दर्दनाक अज़ाब ये 6 गुनाह करने पे हैं। तो आइए इस पूरे बयान को हम लोग सुनेंगे। बड़ा दिलचस्प, बहुत इबरत वाला बयान है। सैयद अमीरुल कादरी साहब का यह बयान है, बहुत बेहतरीन बयान है दोस्तों। इस पर अमल ज़रूर करिएगा। अगर ये गलती, ये गुनाह आपने किया है तो फ़ौरन तौबा कर लें अल्लाह से, और अगर नहीं किया है तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को महफूज रखें और अल्लाह के रुजू हो जाएं बस। तो इस बयान को जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबके पास ये बयान पहुँचे और लोग देखें, इससे इबरत लें और इस पर अमल करने की कोशिश भी करें। तो आइए सैयद अमीरुल कादरी साहब का ये बयान पूरा सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने 6 तरह से औरतों को अज़ाब में गिरफ्तार पाया। यानी अगर आज हम इस उन्वान को ये नाम दें, 6 गुनहगार औरतें कौन है और 6 गुनाह करने वाली औरतें कौन है। 6 गुनाह करने वाली औरतें जहन्नम में किस शक्ल में है। तो आइए अब जरा जल्दी जल्दी दिल के कानों से सुन लें। अल्लाह के प्यारे हबीब ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ फातिमा, मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने क्या देखा। जहन्नम के अंदर एक औरत लटकी हुई है, अल्लाह अकबर। और लटकी हुई सिर्फ नहीं है बल्कि उसके सर के बालों से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। दिल के कानों से सुनना, ये किसी सियासी लीडर की गुफ्तगू नहीं, ये किसी खतीब की खिताबत की दुलानियां नहीं, माज़अल्लाह ये मुबालगा आराइयां नहीं, बल्कि ये उस रसूल का फरमान है जिसने अपनी जबान को इतना मोहतात रखा जब तक के हुक्म इलाही नहीं होता उस वक्त तक जबान रसूल को जुम्बिश नहीं होती। अल्लाह अकबर। वो जबान क्या थी? कुंजी थी। वो मुंह क्या था? अल्लाह अकबर। वो दहाने मुबारका की शान ये थी, मेरे इमाम कहते हैं, वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत में लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। अल्लाह के सच्चे सुच्चे नबी सादिक व मस्दूक फरमाते हैं, एक औरत को जहन्नम में लटकाया गया है, उसके सर के बालों को बांध दिया गया है और उसका हाल ये है, उसकी खोपड़ी खोल रही है, जहन्नम की आग से उसकी खोपड़ी खोल रही है। जरा अंदाजा तो करो, ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, अगर बत्ती के चटके की ताप न लाने वाली मेरी बहन, अगर सिर्फ जहन्नम में तुझे लटकाया जाता तो अल्लाह अकबर, ये भी कम नहीं था, बल्कि अल्लाह अल्लाह, वो जहन्नम जिसकी आग दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा तेज है कोई बर्दाश्त करने वाला, बड़े से बड़ा कुव्वत वाला, बड़े से बड़ा ताकत वाला। तुम्हें पता है दुनिया की आग पत्थरों को नहीं जला सकती, मगर जहन्नम की आग इतनी तेज है जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे। जहां पहाड़ भी पिघल जाएंगे वहां अपने जिस्म का क्या होगा, अपने नर्म और नाजुक जिस्म की कैफियत क्या होगी। अल्लाह अकबर। आगे तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, ऐ मेरी शहजादी फातिमा, मैंने कुछ औरतों को देखा, वो जहन्नम में औंधी लटकी है, उनके सर के बालों से उनको बांध के लटकाया गया है और उनका सर हंडिया की तरह खोल रहा है, जैसे हांडी खोलती है वैसे सर खोल रहा है। अल्लाह अकबर। सैयदा ने पूछा, बाबा किस वजह से ये अज़ाब उनको दिया जा रहा था? तो अल्लाह के प्यारे हबीब ग़ैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो औरतें जो घर से बेपर्दा निकलती थी, खुले सर निकलती थी, उनको जहन्नम में बालों से बांध कर लटकाया गया, उनके सर को हांडी की तरह खोलाया गया। अब बताओ, अल्लाह अकबर, गले में दुपट्टे को मफलर की तरह लटका कर फैशन के नाम पे निकलने वाली हो, मुझे बताओ क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस अज़ाब से तुम्हें कोई बचा सकेगा? अपने आप पे रहम करो। ये सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब पैदा करने के लिए है, जिंदगियों में तब्दीली पैदा करने के लिए है। ऐ खातूने जन्नत की कनीज़ों, जब जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा मेरी बहन, याद रखना कोई कब्र में आने वाला नहीं, ना माल आएगा, ना औलाद आएगी, ना भाई बहन आएंगे, ना शौहर आएंगे। क्यों अपने गले में मफलर की तरह दुपट्टे को लटकाती हो? दुपट्टे गले में लटकाने के लिए नहीं है, दुपट्टे सरों को छुपाने के लिए है, दुपट्टे सर को छुपाने के लिए है, दुपट्टे पर्दे के लिए है। सीरियल देखकर, फिल्में देखकर अपनी आखिरत को बर्बाद न करो, अपनी आखिरत को तबाह न करो।
करो, सुन लो, हम सीरियल और फिल्में देख करके उनकी नक्काली करने वाले नहीं हैं, हम तो मुस्तफा जान रहमत के गुलाम हैं। सैयदा कायनात की कनीज हो तुम, कल भी तुम्हें इज्जत मिली थी सैयदा की जूतियों में आने से, और आज भी इज्जत मिलेगी उनके और उनके बाबा के कदमों में आने की बरकत से। इसलिए आज इस सुन्नी इज्तिमा में सच्ची तौबा करो, अपने आप को बदलो और अपने नाजुक जिस्म को, अपने इस कमजोर से जिस्म को अल्लाह के अजाब से बचाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बचाना है। तो आज अहद करो, हमारे सर के बाल को कोई नहीं देखेगा, हम सरों पर दुपट्टा ओढ़ेंगे, पूरा पूरा ओढ़ेंगे। बड़ी माजरत के साथ आज तो हाल ये है, बारीक और पतले लिबास औरतों की पहचान है, दुपट्टे ओढ़ने से उनको तकलीफ होती है। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, मुस्तफा जान रहमत की कनीजों, खुदा के लिए जहां पहाड़ पिघल पिघल जाएंगे उसमें हमारा क्या बनेगा, जरा गौर तो फरमाएं। और फिर याद रखना, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, जो औरतें खुले सर बगैर पर्दे के रहती है उनके लिए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम यहां तक फरमाते हैं कि अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम फरमा दी, उन पे जन्नत की खुशबू भी हराम है। इसलिए तौबा करो और अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसकी कैफियत ये थी कि अल्लाहु अकबर, उसकी जबान से उसको जहन्नम में लटकाया गया था। उस औरत की जबान इतनी लंबी थी कि जहन्नम के अंदर उसको जबान के जरिए से लटकाया गया था। तो सैयदा ने पूछा, आका उसकी जबान लंबी होने और जबान से उसको लटकाने की वजह क्या थी? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अपने शौहर के साथ मुंह चलाती थी, जबान दराजी करती थी, इसलिए उसकी जबान लंबी करके उसको जहन्नम के अंदर जबान के बल लटकाया गया है। आजकल तो औरतें शौहर के साथ जबान दराजियां भी करती है, मुंह भी चलाती है। बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों, बल्कि जब वो अपने मैके आती है तो कभी माँ शय देती है, कभी भाभियां शय देती है, कभी घर की जो है वो बहनें शय देती है, मोहल्ले की औरतें शय देती है। बहुत ज्यादा जो है वो मुक्का बन करके जिंदगी नहीं गुजारना। अगर कोई एक कहे तो तू भी उसको चार जवाब देना। इस तरीके से लड़कियों को बिगाड़ा जाता है, घरों को बर्बाद किया जाता है। मेरी बहनों सुन लो, हमारे यहाँ शौहर के हुकूक भी है, और चूंकि शौहरों को भी आपके हुकूक बताने हैं, मगर चूंकि आज खास तौर पे औरतों का इज्तिमा है, इसलिए आपसे मेरी गुजारिश है, अपने शौहर से कभी मुंह ना चलाना, उनका दिल ना दुखाना, उनके दिलों को तकलीफ ना पहुंचाना। मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्दा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफल पढ़ने से ज्यादा अजर और सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहां भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की कद्र खोई जा रही है। सीरियल में जो देखा जाता है उसको अपनी जिंदगी में दोहराने की कोशिश की जाती है। फिर कहता हूं, सीरियल देखकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करोगी तो घर जहन्नम का दा बन जाएगा। हमारी जिंदगी सीरियल नहीं है घंटे दो घंटे की। और अगर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी गुजारोगी तो घर जन्नत निशान बन जाएगा। इसलिए उधर तवज्जो करने की बजाय सीरतुन नबी की तरफ तवज्जो करो, अज़वाजे रसूल की तरफ तवज्जो करो। पढ़ो जिंदगी सैयदा खदीजतुल कुबरा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा आयशा सिद्दीका की, पढ़ो जिंदगी सैयदा जवेरिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा सफिया की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा की, पढ़ो जिंदगी सैयदा ज़ैनब बिन्त हजश की, पढ़ो जिंदगी जनाबे अल्लाहु अकबर मारिया की जिंदगी पढ़ो, सहाबियात की जिंदगी पढ़ो। अल्लाहु अकबर, तब पता चलेगा कि असल शौहर की वफादारी किसे कहते हैं। फिर मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मैंने तीसरी औरत को देखा कि सीने के बल उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाहु अकबर, यानी छाती के जरिए से उसको जहन्नम के अंदर लटकाया गया है। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा तो करें। अल्लाहु अकबर, लर्जे तो सही, थोड़ा तसव्वुर तो करें, कहां वो जहन्नम के दहकते हुए शोले और उसमें सीने और छाती के जरिए से किसी का उल्टा लटकना। अल्लाहु अकबर, कैफियत क्या होगी, हालात क्या होंगे। सैयदा कायनात ने पूछा, बाबा जान, जिसको सीने छाती के जरिए से उल्टा लटकाया गया था, आखिर उसका कसूर क्या था, उसकी गलती क्या थी, उसका अजाब क्या था? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी, उसको सीने के बल लटकाया गया था, उसको छातियों से लटकाया गया था। अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ ये बात कहना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हालात मजबूर करते हैं। अमलनेर में ऐसा नहीं होगा, खानदेश में ऐसा नहीं होगा, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान में भी ऐसा नहीं होगा। अल्लाह से दुआ है, जिन कानों को इन गुफ्तगू की जरूरत है, अल्लाह उन कानों तक की बात पहुंचा दे, इंटरनेट के जरिए ही सही। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, सुना आपने, जो औरतें अजनबी मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम करती है, यानी अफेयर करती है, मोहब्बत के नाम पर जिना के रास्तों की तरफ जाती है, उनको सीने के बल औंधा लटकाया गया जहन्नम के अंदर। और सुन लो, मेरे अल्लाह का फरमान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि,
मा लहू मिन दाफिर, तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। जब अल्लाह अजाब देने का फैसला करे तो दुनिया की कोई ताकत अजाब को नहीं रोक सकती, तुम्हें अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। दुनिया की चंद दिनों की रंगरेलियां, दुनिया के चंद दिनों के ऐशो इशरत, दुनिया की चंद दिनों की मौज मस्तियां, दुनिया के चंद दिनों का गुल कपाड़ा, लेकिन याद रखना ये दुनिया खत्म होने वाली है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। दुनिया जब खत्म होगी होगी, लेकिन अपनी जिंदगी तो खत्म होने वाली है। पानी के बुलबुले की तरह जिंदगी है। कहाँ है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, अफेयर को, हरामकारियों को जवाब की सूरत देने की बात करते हैं। सीने के बल छातियों से उन लड़कियों को, उन औरतों को औंधा जहन्नम में लटकाया गया है। हुजूर उसको याद करके रो रहे हैं। जिसने मुशाहिदा किया वो रसूल उस दर्द में रो रहे हैं। क्या आपको अपने आप पे तरस नहीं आता या उन औरतों को? बल्कि आजकल सीरियलों का तो उन्वान है कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी मर्द से बात कर सकते हो, उसके साथ फिर सकते हो। बल्कि नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेन किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां आवारगी नहीं करती उन्हें सहेलियां ताना देती है, बुद्धू बनकर न जी, दकियानुसी ख्याल के साथ न जी, पुराने ख्याल के साथ न जी, इसलिए कि ये दुनिया तो मौज मस्तियों के लिए है। अच्छी तरह याद रखना मेरी बहन, ईमान के बाद औरत के लिए सबसे बड़ा सरमाया उसकी हया है, उसकी इज्जत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़ी से बड़ी नेमत गुम हो जाए इंसान उसको फिर पा सकता है। औरत की इज्जत एक मर्तबा चली जाए, औरत की हया का एक बार सौदा हो जाए, दोबारा फिर वो हासिल नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर कुर्बान जाए, सच्चे नबी ने फरमाया जैसे खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज होती है और शीशी के बाहर आती है तो बिखर जाती है, ऐसी औरतें जब तक के घर में रहती है उसकी इज्जत महफूज रहती है और जब घर से बाहर निकलती है तो उसकी इज्जत बिखरने का खौफ होता है। अल्लाह अकबर। हदीस बात में आता है कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान मर्दों को उसकी तरफ जो है वो रागिब करता है और उसमें मुलव्विस करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह अकबर। तो दोस्तों ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कि ये 6 ऐसे बड़े बड़े गुनाह जिन औरतों ने किए होंगे तो वो जहन्नम में उनके लिए भयानक दर्दनाक अजाब तैयार रखा है, ये समझ लीजिए आप। अगर कोई भी लेडीज़ ने ये गुनाह किए हों तो अल्लाह रहम करे, पहले तो तौबा कर लें। सबसे पहले तो तौबा कर लें, तौबा करें सच्चे दिल से, अल्लाह ज़रूर माफ़ करता है। और नहीं किए तो बहुत अच्छी बात है। तो जितना हो सके अपने आप को पर्दे में रखें, क्योंकि सही बात है कि एक ढकी हुई चीज़ जो होती है खूबसूरती ढकी हुई ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि मिसाल के तौर से बताया गया कि इत्र की जो शीशी होती है उसको ढक्कन बंद रहता है तो खुशबू सेफ रहती है, जैसे ही वो ढक्कन खुलता है तो खुशबू पूरे में बिखर जाती है। तो यही हाल है लेडीज़ों का भी। तो अपने आप को पर्दे में रखें, जब भी घर से बाहर निकलें एकदम कायदे से तरीके से अच्छे से कपड़े पहन के अपने आप को पूरा कवर करके फिर घर से बाहर निकलेंगे तो इंशाल्लाह आपकी तरफ कोई देखेगा ही नहीं और लोग देख के तारीफ़ करेंगे कि ये है मुसलमान की शहज़ादी। तो ये होना चाहिए। और उल्टे सीधे फैशन करना, उल्टे सीधे कपड़े पहनना, ये सब बिल्कुल समझ लीजिए सीधा गुनाह का काम है ये समझ लीजिए आप। तो कोशिश करें इन गुनाहों से बचने की और अल्लाह से तौबा करें। बस अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ें तो दोनों जहां में इंशाअल्लाह ने चाहते हो कामयाबी मिलेगी हर शख्स को। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा और जो भी हज़रत हमारे चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किया करें और अपनी कीमतें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो हम मिलेंगे इंशाअल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।